100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट। रेडी। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल माननीय सदन में पेश किया है, उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी और बेरोजगारी की समस्या है, वह एक भयंकर और विकराल समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, सब तरफ से रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 50 वर्षों से निरंतर देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति महोदय इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वह अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप राज्यों में राज्यपाल का शासन स्थापित करते हैं। जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम ना करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है। आपात रूप में राष्ट्रपति जी इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में ना ले सके। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधानसभा में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति महोदय शासन अपने हाथ में ले लें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि संविधान में आदिवासी और हरिजनों के उत्थान के लिए एक प्रण किया गया था कि 10 वर्ष के अंदर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में विकास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार हर तरह से विफल रही है। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यह सरकार हमारे देश की आम जनता के लिए आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं कर पाई है। इस काम में
केंद्र सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है और वह एक बहुत भयंकर समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाए जाते हैं। हमारे सदन में इस विषय पर चर्चा होती है। सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन आज तक वे योजनाएं धरातल पर नहीं आ पाई है। इसलिए हमारे देश का युवा वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त होकर देश के विरुद्ध काम करने लगता है और फिर हमारे देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़ती है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस ओर गंभीरता से ध्यान दे। स्टॉप।